तरह के इंसान थे। यूरोप और पश्चिम एशिया में निएंडरथल थे, मजबूत, हमसे ज्यादा ताकतवर। एशिया अनुमति देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इसे मैं बोर्ड पर तो नहीं बना सकता, लेकिन अपने दिमाग में एक पिरामिड बनाइए।
वे दर्जनों तरह के फल, नवे, शिकार खाते थे। उन्हें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती थी। वो एक जगह बंध गया। उसे घर बनाना पड़ा, उसे संपत्ति जमा करनी पड़ी। और जहां संपत्ति यानी
पौधे खाए या उन जानवरों को खाया जिन्होंने पौधे खाए। हमारी सारी ऊर्जा, मांसपेशियों की ताकत पन। आज हम अजनबियों से घिरे शहरों में रहते हैं। हमारे पास फेसबुक पर 5,000 दोस्त हैं, लेकिन अस्पताल में हमारे बगल में
वान बनने की दहलीज पर है। हम बुद्धिमान डिजाइन के युग में प्रवेश कर रहे हैं। हरारी 3 रास्तों की बात करते हैं।
कृत्रिम रूप से गर्भवती किया जाता है, उसके बछड़े को पैदा होते ही उससे छीन लिया जाता है ताकि हम
सफलता की खोज की थी, लेकिन वो असफल रहा था। आज का विज्ञान गिलगामेश प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा है। मृत्यु अब एक क्या कृषि क्रांति सच में एक गलती थी? क्या हम शिकारी संग्राहक के रूप में ज्यादा खुश होते? क्या मानवाधिकार सिर्फ पश्चिमी कल्पना है या ये सच में अस्तित्व में है? अगर विज्ञान हमें अमर बना दे तो गरीबों के लिए ये नरक होगा? क्या राष्ट्रवाद और धर्म आज के युग में प्रासंगिक हैं या ये पुराने जमाने की कहानियां हैं? क्या हम कंप्यूटर पर इतना निर्भर हो रहे हैं कि हम अपनी सोचने की क्षमता खो देंगे?